हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल चेज योर टारगेट। तो हम लोगों ने अभी तक परसेंटेज के 6 लेक्चर्स देख लिए थे, जिनमें हमने बेसिक सीखा और परसेंटेज के कुछ क्वेश्चंस भी अच्छे अच्छे किए। तो आज हम इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस, हमारा फोकस आज का क्या रहेगा लेक्चर का? इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पे रहेगा। ठीक है, तो आज हम लोग इलेक्शन के अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे और सीखेंगे कैसे इलेक्शन के क्वेश्चन हम लोग आसानी से कर सकते हैं। आइए, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, देखिए आप लोग अच्छे से, आप लोग स्क्रीन पे देख लीजिए। देखिए क्या लिखा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। एक उम्मीदवार 58% वोट प्राप्त करके 1280 मतों से जीत जाता है। 1280 वोट से जीत जाता है, तो कुल मतदान हुआ। देखिए हिंदी में कुछ और दिया है, वहीं इंग्लिश में आप देखिएगा तो कुछ और दिया हुआ है। तो कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन हमारे पास 2 क्वेश्चन मिल गए, कोई बात नहीं। हिंदी में इंग्लिश वाला ट्रांसलेट करता हूँ आपके लिए। लिखा है कि देयर आर 2 कैंडिडेट्स इन इलेक्शन। 2 कैंडिडेट्स हैं इलेक्शन में। ए जो कैंडिडेट है वो 68% वोट पाता है, यानी वो जीत गया है। और कितने मतों से जीता है? वो 14,400 वोटों से वो जीत गया है। तो फाइंड द टोटल वोट्स हमें पता करना है, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन में चलिए आपको 2 क्वेश्चन मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। आइए इसको सॉल्व किया जाता है। देखिए क्या बोला है, पहले इंग्लिश वाला पार्ट हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या बोला है उसने कि ए जो है वो 68% वोट पाता है। ए जो है वो टोटल का 68% वोट पाता है। 100% अगर वोटिंग हुई होगी तो ए कितना पा रहा है? 68%। तो बी कितना पाएगा बताइए? 32%। और कहा है कि ए जीत गया, तो ए जीत गया है और कितने मतों से जीता है? तो ये अंतर ही तो बताएगा कितने मतों से वो जीता है। ये डिफरेंस ही तो हमें समझाएगा कि ये इतने का अंतर है। यानी ये 36% है। 36% का मान हमें 14,400 दिया हुआ है। तो एक क्या निकालेंगे हम लोग? टोटल मत निकालने हैं, तो 100% का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 14,400 किसका मान है? 36 का, और 100 का हमें निकालना है। 36 चौक 400 बार में कट गया, तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई? 40,000। तो टोटल मत कितने थे? 40,000 थे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या आ गया? 40,000। अब देखिए हिंदी में जो है ये दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो उसे भी सॉल्व कर लेते हैं। आइए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करूँ? इधर ही कर देता हूँ आपके लिए, इधर ही आपके लिए कर देता हूँ क्वेश्चन, और क्वेश्चन आपको दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा उसके लिए। चलिए, तो ए जो उम्मीदवार है वो कितना पाता है? 58% पाता है। तो बी कितना पाएगा बताइए? अगर ये 58% पाता है तो बी कितना पाएगा? 42%। बताइए, 42% पाएगा। दोनों में अंतर कितने का है बताइए? 42, 10, 52, 6, तो 16% का। और 16% का वैल्यू कितना दिया है आपको? देख लीजिए क्वेश्चन में 1280 दिया हुआ है। तो 100% का निकालना है ना मान, तो क्या करेंगे? 1280 बटा 16 गुणे 100, तो कितना हो जाएगा? 16 से काट देंगे, 16 अठे 128, 80 बार में, तो कितना आ गया? 8,000 वोट्स। ठीक ना। तो जो आप ध्यान दीजिएगा, जो हिंदी में क्वेश्चन दिया हुआ है उसका क्या आंसर है? 8,000। जो इंग्लिश में दिया हुआ है उसका आंसर कितना है? 40,000। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन में 2 मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है, और फायदा ही हुआ हमें। मिटा देता हूँ इसे। आइए मिटा दें। दूसरा क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे, मैं लगा देता हूँ। देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। एक उम्मीदवार 40% मत प्राप्त करके 298 मतों से हार जाता है, तो कुल मतदान कितना हुआ? इस बार कैंडिडेट क्या है? वोट पाके हार जाता है। कितना वोट पाता है देख लीजिए। उसने बोला है कि वो 40% वोट पा के हार जाता है। तो 40% अगर ए आदमी है, 40% वोट पाता है 100% में से, तो कितना बी पाया होगा? 60%। यानी जीता कौन? बी जीता। कितने मतों से जीता? 20%। और ये कितने मतों से हारा? 20%। जितने से ही ये जीता है उतने ही से वो हारा है। और 20% का मान हमें क्या दे दिया है? 20% का मान हमें दे दिया है 298। 298 और 100% का हमें मान निकालना है। ये बताइए, जस्ट इसका 5 गुना दिख रहा है हमें, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी हम लोग 298 इंटू 5 कर देंगे। आप जान रहे हैं इसको आप कैलकुलेशन तेज करने के लिए 300 - 2 इंटू 5 कर सकते हैं।
कैलकुलेशन की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट कैलकुलेशन की बनी है, कैलकुलेशन बूस्टर, आप उसको देख लेंगे, ठीक है ना। तो 5 टाइम 1500 माइनस 10 कितना हो गया 1490। टोटल वोट्स कितने हो गए 1490 हो गए, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। मिटा दूँ इसको मैं। चलिए आइए इसका एक और तरीका हम लोग सीखते हैं। ये तो एक तरीका हुआ जो पैटर्न बना के हम कर ले रहे हैं, लेकिन क्या इसको इजीली कर सकते हैं क्या? आइए देखते हैं। उसने क्या कहा है कि टोटल एक्स वोट्स अगर मैं मानता हूं कि एक्स टोटल वोट्स हैं तो एक्स का कितना परसेंट पाया है, वो कितना पाया है जीतने वाला कैंडिडेट, तो एक्स का कितना पाया है हारने वाला कैंडिडेट, तो 40% पाया है। जीतने वाला कैंडिडेट क्या पाया है एक्स का 60% पाया है। क्या इन्हीं दोनों का अंतर ही लेना है क्या हमें? इन्हीं दोनों का अंतर ही तो 298 दिया हुआ है, बताइए हाँ या ना। तो यानी अंतर देखेंगे, एक्स का कितना अंतर 20%, कितना दिया हुआ है 298, तो एक्स का मान कितना आ जाएगा, ये 5 बार कट जाएगा, तो एक्स का मान कितना हो जाएगा 298 × 5, तो एक्स का मान कितना आ गया 1490। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। देखिए कितने इजीली हो गया। एक्स टोटल मान लिया हमने, अंतर उन दोनों में कितना आया, हारने वाला 40 पाया तो जीतने वाला 60 पाया होगा, तो उन दोनों के मध्य कितने का 20 का अंतर, तो x का 20% ही 298 दिया हुआ है, तो टोटल वोट्स कितने हो गए 1490, ठीक है। मिटा देता हूं मैं इसे। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, देखिए थोड़ा अच्छा सवाल है ये। किसी चुनाव में 8% मतदाताओं, किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। इन एन इलेक्शन 8% वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट, ठीक है। देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट्स इन इलेक्शन, सिर्फ 2 कैंडिडेट्स थे इलेक्शन में, ठीक है। विनिंग कैंडिडेट्स रिसीव्ड 48% ऑफ द टोटल वोट्स, यानी जो जीता है वो 48% पाया है कुल वोटों का, कुल वोटों का ध्यान दीजिएगा। और डिफीटेड अदर कैंडिडेट बाय 1100 वोट्स, और जो अपना प्रतिद्वंदी है उसे इसने 1100 मतों से हरा दिया, ठीक है। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स इन द इलेक्शन। अब आपको इस इलेक्शन में किए गए वोट की संख्या आपको बतानी है। अब बताइए 8% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले। अब आप बताइए अगर 8% ने वोट नहीं डाले तो कितने परसेंट ने डाले? अगर 8% नहीं डाले तो क्या 92% ने डाले? 8% ने वोट नहीं डाले तो कितने परसेंट ने वोट दिया? 92% ने वोट दिया। उसके बाद क्या कह रहा है, देखिए उसके बाद ये कह रहा है कि इस चुनाव में केवल 2 प्रत्याशी हैं, जीतने वाले प्रत्याशी को कुल मतों का टर्न, तो जीतने वाला कुल का 48% पाता है, कुल का 48% पा गया, तो हारने वाला कितना पाएगा भाई? 8% तो इनवैलिड है, और ये कुल का 48% पा गया, तो हारने वाला कितना पाएगा बताइए? 44%, ठीक है। और इसने कहा है कि ही डिफीटेड हिज ओपोनेंट, अपने प्रतिद्वंदी को इसने कितने मतों से हराया? देखिए क्या लिखा हुआ है, 1100 वोटों से हराया। यहाँ अंतर कितना दिख रहा है? 4% का वैल्यू कितना दिया है? 1100, ठीक है। तो उसने पूछा क्या है? कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 100% का मान हमसे पूछा है, यानी तो 1100 बटे क्या करेंगे बताइए? 1100 बटे में 4 गुणे 100, यानी इससे कितनी बार कर दिया जाएगा? 25 बार में। 1100 गुणे 25, तो 25 0 0 25 0 0 25 में 25 5 हाथ में लगा 2, 25 से कम 25, 25 2 27, तो 27,500 टोटल वोट्स आ गए। टोटल वोट्स यानी कुल मतों की संख्या आ गई, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, देखिए क्या लिखा हुआ है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 10% मत डाले नहीं जाते हैं। एक उम्मीदवार डाले गए मतों का 60% मत प्राप्त करके 720 वोटों से जीत जाता है, तो कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। 10% मत नहीं डाले गए तो कितने डाले गए होंगे? 90। उस पर उसने क्या कहा है कि एक उम्मीदवार डाले गए मतों का 60% पाता है, तो डाले गए मतों का 60% पाता है। ध्यान दीजिए 10% क्या हो गया? टोटल वोटर ने वोट नहीं डाला है, वोट नहीं डाला है, तो 90% ने वोट डाला है और 10% ने वोट नहीं डाला है। इन्होंने वोट नहीं दिया, इन्होंने वोट दिया। अब डाले गए मतों का, अब उसने क्या कहा कि डाले गए मतों का वो 60% पाता है, तो डाले गए मतों का 60%, 90 का 60 यानी कितना आ गया? 54% आ गया,
9 छक्का 54। उसके बाद उसने क्या किया और 720 मतों से वो जीत जाता है। अब बताइए अगर ये 54 है तो लूज़र कितना पाया होगा? 36% पाया होगा। लूज़र कितना पाया होगा? 36% पाया। इनमें अंतर कितना है? 18% का। उसका वैल्यू कितना दिया है? 720। 18 चौक 72। तो 1% का मान अगर 40 आता है तो 100% का मान कितना आएगा? 4000। और 4000 हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, आपको समझ में आया होगा ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा। देखिए क्या लिखा हुआ है कि एक चुनाव में 30% मतदाताओं ने ए को मत दिया तथा शेष ने 60% मतदाताओं ने बी को मत दिया। तो इन एन इलेक्शन 30% वोटर्स कास्ट देयर वोट इन फेवर ऑफ ए के फेवर में देते हैं और 60% ऑफ द रिमेनिंग वोटर्स इन फेवर ऑफ बी। रिमेनिंग वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट, यानी 30% ने उनको दिया, 60% 90% होगा और 10% वोट नहीं दिया। चलिए द डिफरेंस बिटवीन द वोटर्स हु कास्ट देयर वोट्स इन फेवर ऑफ ए और जो इलेक्शन में वोट नहीं दिए उनका डिफरेंस दिया है 1200। यानी शेष मतदाताओं ने मत का प्रयोग नहीं किया है तो ये ए को मत देने वाले और जिन्होंने ए को मत दिया है और जो मत नहीं दिए हैं उनके बीच का अंतर क्या दिया है? 1200 दिया है। क्या दिया है? 1200 दिया हुआ है। तो क्या कहा है? तो कितने मतदाताओं को इस चुनाव में मत देने का अधिकार है? ठीक है, ट्राई करिए खुद से। चलिए हम लोग देखते हैं। आइए तो क्या करेंगे? वही तरीका, 100 मान लेंगे टोटल वोट्स। अब क्या बोला है कि ए को कितना वोट पड़ता है? 30% और टोटल कितना बचा? 70। अब आप बताइए उसने क्या कहा कि बचे हुए का 60% किसको पड़ता है? देखिए उसने कहा है बचे हुए का 60%, 60% ऑफ द रिमेनिंग। तो 70 का 60%, 7 छक कितना? 7 छक कितना हो गया बताइए? 7 छक 42, यानी 42 किसको पड़ा? बी को पड़ा। बचा कितना? 70 में से 42 घटाएंगे तो कितना आएगा? 28। बचा 28, यानी इन्होंने वोट नहीं दिया है और इन्होंने वोट बी को दिया, इन्होंने वोट ए को दिया। चलिए उसके बाद क्या कह रहा है कि विनर कैंडिडेट जो है, जो ए को वोट दिए और जो वोट नहीं दिए, यानी इनके और इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 2 है। और ये कितना दिया है हमें क्वेश्चन में? 2 का मान कितना दिया है? 1200 दिया है और 100 का हमसे पूछा है। तो ये देखिए 1200 बटे 2 गुणे 100, 2 से कितनी बार निकला? 600 बार में। 100 का मान कितना आ गया बताइए? 60,000। यानी टोटल वोट्स कितने हो गए? 60,000। तो ध्यान दीजिएगा इस सवाल को। इसने क्या कहा है कि बी बचे हुए का 60% पाता है, बचे हुए का 60%। ध्यान दीजिएगा 60% ऑफ 70 इज 42 और बचे हुए का 40% वोट नहीं दिए हैं। ठीक है, तो 2 का मान 1200, तो 100 का मान 60,000। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। एक चुनाव में मिटा दे रहे हैं। अगला देखिए, एक चुनाव में उम्मीदवार एक्स को कुल वैध मतों के 70% मत मिले। 70% ओवरऑल मिलता है वैलिड वोट्स का। इफ 20% ऑफ द ओवरऑल वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, 20% टोटल वोट्स का 20% इनवैलिड हो जाता है। ठीक है, एंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स इज 64,000 और टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने हैं? 64,000 हैं। तो फाइंड द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड इन द फेवर ऑफ द कैंडिडेट्स। तो कैंडिडेट के फेवर में टोटल कितने वोट है? आप देखिए 100, यही तरीका लगाएंगे, 100% टोटल मान लेंगे। ठीक है, 80% बचा क्योंकि उसने कहा है। अब इसका 70% पर 56 आएगा। 70% इसका कितना आएगा? 7 8 56 बचा 7 8 तरीका 24। ठीक है, देखिए सवाल पढ़िए क्या बोला है उसने कि
एक चुनाव में एक्स को कुल वैध मतों का 70% मिला है, कुल वैध मतों का। और देखिए वैध मतों का ये 20% इनवैलिड हो गया है ना, तो वैलिड कितना बचा 80%। और इस 80% का 70% किसको मिला है, उम्मीदवार एक्स को मिला है। और मतों की कुल संख्या कितनी है, 64,000 उसने कहा है। तो आइए टोटल इतना है तो कितना एक्स को मिला, तो यानी 64,000 किसका मान दिया है, टोटल 100 का मान दिया है। और हमसे पूछा किसका मान है, 56 का, कि एक्स को कितना मिला। अब आप देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे और 64 का गुणा इसका 56 का करना है। देखिए मैं आपको बता चुका हूँ वो तरीका, कैलकुलेशन का वीडियो अगर आपने फिर से नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखिए कि ये कैलकुलेशन कितनी फास्ट करते हैं हम लोग, उसे सीख सकते हैं। ये देखिए 6 जीरो जा 0, 6 चौक 24 और 0 का 4 हाथ में लगा 2, 6 के 36, 36 और 5 चौक का 20, 20 और 36 56, 2 58 का 8 हाथ में लगा 5, 5 छक्का 30, 30 5 35। ये देखिए 35,840 हमारा आ गया आंसर। तो टोटल एक्स को कितने वोट पड़े, 35,840 वोट्स पड़े। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये 640 है इसलिए, ठीक है, 64,000 है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 64,000 है, देखिएगा 6,40,000 है, देख लीजिएगा। ठीक है, 6,40,000 है, 6,40,000 है तो 1 जीरो और बढ़ जाएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा 3,58,400 वोट्स हो जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मिटा दूँ मैं। ये क्वेश्चन अच्छे हैं तो आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा खुद से। ठीक है, मिटा दे रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि किसी चुनाव में 2/5 भाग मतदाता ए को मतदान देने का वादा करते हैं और शेष बी को मतदान करने का वादा करते हैं। अंतिम दिन ए के 15% और बी के 25% मतदाता अपने वादे से मुकर जाते हैं और चुनाव में 1-200 मतों से हार जाता है। अब आप यहाँ देखिए, 2 लोग हैं ए और बी। तो क्या वोटर्स जो थे, जो वहाँ के, आप देखेंगे प्रधानी में एरिया फिर हर जगह जो इलेक्शन होता है, कहते हैं लोग कि मैं आप ही को वोट दूंगा, लेकिन क्या होता है इलेक्शन के दिन ही पलट जाते हैं लोग। वैसा ही सवाल है ये, इलेक्शन के दिन ही पलट जाने वाला सवाल। आइए, तो 2/5 भाग मतदाताओं को, तो 200 लोगों ने कहा कि मैं आपको दूंगा और 300 लोगों ने कहा कि मैं आपको वोट करूंगा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि अंतिम दिन ए के 15%, ए का 15% है, 15 दूनी 30 यानी 30 लोग, ए के 15% लोग कहाँ चले गए, बी के पास चले गए। और बी के 25% लोग, 25 थे 75 लोग, इसके 75 लोग कहाँ चले गए, इसके पास चले गए। तो ये बताइए कितना हो गया, 200, तो 170 ये 200 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, ये 30 और 75 यानी माइनस कितना चल जाएगा, माइनस में चला जाएगा, प्लस 30 से 330, 330 और 370, अगर 75 घटा देते हैं इसमें से तो कितना हो जाता, 225 हो जाता। लेकिन 30 और जोड़ना है तो कितना हो जाएगा, 255 हो जाएगा। अब उसने बोला है कि कितने अंतर से हार जाता है, उसने बोला है सवाल में कि अंतर 200 मतों से हार जाता है ए। यहाँ अंतर 10 का है और ये इसका मान 200 है। और टोटल कुल मतदाताओं की संख्या, तो बताइए कुल 200 और 300 मिला के कुल तो 500 है ना, 100 का मत निकाल दीजिएगा, टोटल 500 लोग हैं यहाँ। तो 500 लोगों के लिए यहाँ क्या करेंगे, 200/10 गुणे 500, 0 से 0 कट गया, कितना आ गया, 500 गुणे 20 यानी 5 दूनी 10, 10,000 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा सोल्यूशन। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था। ठीक है,
ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये इलेक्शन के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मैंने कोशिश किया है कि बेसिक से लेके और थोड़े अच्छे अच्छे सवाल मैं करा सकूँ। ठीक है, तो आज हम लोगों ने इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, कौन से बेस्ड, इलेक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन हम लोगों ने आज कर लिए। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो ऐसे मैं वीडियोस आपके लिए और पॉइंट वाइज वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा, ताकि जो हर एक जो टाइप है परसेंटेज का वो आपका कवर हो जाए। ठीक है, तो आप लोग हमारे इस चैनल चेज योर टारगेट को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि हमें भी प्रोत्साहन मिले और हम और अच्छे अच्छे वीडियोस बना सकें आपके लिए। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।